तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर आ चुका है, जो कि है विज्ञान सब्जेक्ट का। कल आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है 14 तारीख को प्यारे बच्चों। तो लो आ चुका है एकदम ओरिजिनल पेपर। यदि आपको 70 में से 70 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आएंगे विज्ञान सब्जेक्ट में। पूरे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आपको तैयार करना है, सारे चीज़ें बताऊँगा, ठीक। और पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। यहाँ पास देखो क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पास से आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, पहला है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक बिलियनों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। दूसरा क्या है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो कैसे बल कार्य करते हैं? इसका नंबर होगा क्या होगा? अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। क्या? अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में, ठीक। ये वाला डी नंबर, ठीक। फिर यहाँ पास देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 क्या होगा? MgCl2, फर्स्ट वाला, ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले किस कण की खोज हुई है? तो सबसे पहले किस कण की खोज हुई है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला क्या है? कोयलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव। फिर दूसरा क्या है? कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्या है? प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको चाल कहते हैं, ठीक। अगला क्या है? बर्फ का गलनांक खाली स्थान होता है। तो 200 क्या होता है? 273.16 होता है, ठीक। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पास देखो, यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv², ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सत्य असत्य में आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो पहला क्या है? निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, ये सत्य है। फिर दूसरा क्या है? हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती हैं, ये असत्य है। कंकाल से नहीं जुड़ी होती है हृदय पेशी, ठीक। फिर क्या है? वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो ये भी सत्य है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये भी सत्य है। ठोस, द्रव, गैस, ठीक। किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है, ये भी सत्य है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है, ये भी सत्य है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसलिए तैयार कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी यहाँ पास बता रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। पहला है कि ड्राई आइस का क्या होगा?
ड्राई आइस का होगा ठोस CO2, ठीक। फिर तन्यता का होगा धातु। फिर संवेग का होगा P बराबर mv। ओडोमीटर का होगा तय की गई दूरी का मापन, ठीक ना। फिर घेंघा रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है, नमक की कमी से। और नीला हरित शैवाल का हो जाएगा जैव उपवरक, ठीक। इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक ना। तो पहला क्या है, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है। तो परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, ठोस होती है, ठीक। दूसरा क्या है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। तो इसका मार्ग एक सरल रेखा जैसे दिखाई देता है, एक सरल रेखा, ठीक। फिर ऊतक जो पौधे में जल व खनिज लवणों की संवहन करता है उसे क्या कहते हैं, जाइलम ऊतक, ठीक। ऊतक, जाइलम ऊतक होता है जो खनिज और लवणों को ऊपर से नीचे ले जाता है। किसी चलती हुई वस्तुओं को रोकने के लिए क्या करना होगा। तो उस पर बल लगाना होगा। क्या करना होगा, उस पर बल लगाना होगा, ठीक। फिर LPG का पूरा नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्या है, जर्सी और साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं। गाय की हैं प्यारे बच्चों, ठीक, गाय माता की हैं। ऐसे आपके होते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वां स्टार्ट कि उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम बताइए। इसके अथवा में क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक। प्यारे बच्चों मैं पहले 4 क्वेश्चन बताऊंगा फिर उनके आंसर बताऊंगा, ठीक। घबराना मत, सभी के आंसर बताऊंगा, ठीक। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके अथवा वाला क्वेश्चन, इसको तो आप वेरी वेरी मोस्ट लिख लो कि कल आएगा ही आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, अगला क्वेश्चन है औसत चाल किसे कहते हैं। क्या औसत चाल किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्राएं बताइए। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक। फिर 9वां क्या है, जाइलम व फ्लोएम में अंतर बताइए। 2 नंबर का है, 2 अंतर आपको लिखना होगा। कम से कम आपको 4 अंतर याद होने चाहिए, भूले भटके 2 तो अच्छे से लिख करके आओ ही, ठीक। और सरल ऊतक व जटिल ऊतक के मध्य अंतर बताना है, कम से कम 3 अंतर बताना है, तभी 2 नंबर मिलेगा। ये वाला उत्तर, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी 100 क्या 101% है कि कल आएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन अपने पास, मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। इसकी अथवा में क्या है, न्यूटन गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए, ठीक। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। सभी के आंसर मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इनके आंसर अब देख लेते हैं, 10 तक के पूरे आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर दिया गया है, उपधातु तत्व किसे कहते हैं और उपधातुओं के नाम, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए इसके अथवा में मिश्र धातु की परिभाषा और उसके उदाहरण वगैरह यहाँ पास दिए गए हैं, ठीक। अगला क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 7वां है, फिर 7वें की अथवा का आंसर है। यहाँ पे पूरा आप विधिवत देख सकते हैं और अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं।
क्वेश्चन क्रमांक 8वां यहाँ पास अब देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 8वां दिया गया है। फिर 8वें का 8वां यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। आपको इसको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक, अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, भूलना मत। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 9वां, जाइलम और फ्लोएम में अंतर यहाँ पास विधिवत दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पास देखो 8वां में है, 9वां का 8वां, सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका की बनी होती हैं, है ना। ये वाला सरल ऊतक की किसे और जटिल ऊतक में अंतर, तो ये दोनों अंतर अच्छे से तैयार कर लेना। फिर क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या था, लुढ़कती हुई गेंद वाला था ना, और इसको अथवा में था न्यूटन की गति संबंधित द्वितीय नियम लिखना था। तो ये पूरा आंसर विधिवत है प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, भूलना मत, अच्छे से तैयार कर लेना और इसको ले करके जाना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ठीक, फिर इसके अथवा में है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है, लेकिन आपको तीन आपको अंतर याद करने, कितने, 3 अंतर। ठीक, फिर अगला क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 12वां देखिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, और इसकी अथवा में क्या है, गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। ठीक, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना होगा। ठीक, यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, और इसके अथवा में क्या है, एक मोल से क्या समझते हैं, एक मोल से क्या समझते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके अथवा में देखिए, स्थित ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिए। ठीक, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर यहाँ पास देखो, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए, और परमाणु क्रमांक को परिभाषित करना है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, 100% मोस्ट है प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना। ठीक, जो मोस्ट बोल रहा हूँ उसको तो तैयार करके ही जाना। ठीक, इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास पूरा देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर और 11वें के अथवा का आंसर, 11वें का आंसर है, 11वें के अथवा का आंसर है। पूरा विधिवत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है, 12वें के अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, भूलना मत, तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 13 देखो, यहाँ पास 13 का और 13 के अथवा का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 14 यहाँ पास देखो, क्वेश्चन क्रमांक 14 और 14 के अथवा का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है बच्चों, इसको तैयार कर लो। क्वेश्चन क्रमांक 15 देखो, और 15वें के अथवा का आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, यहाँ तक हो गया। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, और अथवा में क्या है, अरेखित पेशी को नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इस दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा, अच्छे से याद रखना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए, 2 नंबर का है, और कंपोस्ट क्या है, 2 उपयोग लिखिए। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तैयार करके जाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, ये वाला एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, और समसूत्री विभाजन एवं अर्ध विभाजन में कोई 3 अंतर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, तैयार कर लेना, क्योंकि कल ये आएगा ही आएगा। थॉमसन परमाणु मॉडल क्या है, और इसके अथवा में है, संयोजकता किसे कहते हैं, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम की संयोजकता को लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको तैयार करके जाना। ठीक, इनके आंसर आपको बता रहा हूँ, देख लो। इसके आंसर 16वें के आंसर यहाँ पास आप देख सकते हो। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला, उसके रैखिक पेशी का आंसर। ठीक,
फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 17, 17वें का पूरा आंसर विधिवत यहाँ पास दिया गया है। ये है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, आप इसको देख सकते हैं। ये 18वें के अथवा का आंसर है समसूत्री वाला। क्वेश्चन क्रमांक 19 और 19 की अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 20वें में क्या है। 20वां है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक, फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। ठीक, फिर 21वां में क्या है, दूरी व विस्थापन में 4 अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये तैयार करके जाना। ये दोनों में से एक 100% है कि आएगा। चाल एवं वेग में 4 अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक, फिर निम्नलिखित सूत्रों को प्रदर्शित करके यौगिक नाम लिखना है। यौगिक नाम अक्सर पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पास ये वाला, इसके अथवा वाला आंसर 16 ग्राम सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। और 23वां में क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की क्या भूमिका होती है। और इसके अथवा में क्या है, पौधे में एपिडर्मिक की भूमि को समझाइए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, और इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भेज दो। इनके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 20 और क्वेश्चन क्रमांक 20वें के अथवा का आंसर। ठीक, फिर इस तरफ देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर विधिवत दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए चाल और वेग में अंतर दिया गया है, 6 अंतर हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्रमांक 22, सल्फर का द्रव्यमान इतना है वगैरह वगैरह, ये आंकिक प्रश्न है, इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 22 का आंसर है बहुकोशिकीय जीवों में, है ना, ये वाला क्वेश्चन, और उसके अथवा का आंसर। इस तरीके से हमने सारे के सारे आंसर देख लिए हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयार कर सके। प्यारे बच्चों, नए वीडियो लेकर के आएंगे नए क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही सरल क्वेश्चन लेकर के आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।